हे दोस्तों, लास्ट टाइम जब कोई बढ़िया जोक सुना था तो क्या आप अपनी हंसी कंट्रोल कर पाए थे? फिर गुस्से को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हंसी एक थेरेपी की तरह है। ये हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करती है। और वहीं गुस्सा, माथे पर बल पड़ जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, दिमाग टेंस हो जाता है। हम ये भी जानते हैं कि गुस्सा करने से माहौल ख़राब होता है, रिश्ते ख़राब होते हैं, हर बात आग में घी का काम करती है। पॉजिटिव एनर्जी तो छोड़ो, रेगुलर काम करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि माइंड तो वहीं अटका रहता है ना। पर फिर भी क्या हम गुस्सा करना छोड़ सकते हैं? नहीं गाइस, गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है। हम इसे महसूस करना बंद नहीं कर सकते। हाँ, हमारी ये कोशिश ज़रूर है कि हम इसे एग्रेशन में चेंज होने की बजाय रीजनिंग और रिस्पॉन्स की तरफ डाइवर्ट कर पाएँ। तूफान तो आते ही रहते हैं दोस्तों, और उन्हें रोकना आपके हाथ में नहीं है। पर अब वो आपको पहले की तरह झकझोर नहीं पाते। अपनी बात तो कहनी ही पड़ती है, पर अब आप अपना आपा नहीं खोते। आपके माइंड पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अगर आपके पास चॉइस हो तो आप कौन सा एटीट्यूड रखना चाहोगे? बिलीव मी, जब एक बार आप अपने गुस्से पर काबू पालोगे ना, तो वजह बेवजह आपके मन की शांति भंग नहीं होगी और आप इश्यूज़ को बेटर वे में डील कर पाओगे। तो सबसे पहले जब सब कुछ शांत हो तो ये जानने की कोशिश करो कि आप क्यों गुस्सा हो। लोगों से, रिश्तों से, हालात से, काम से या फिर खुद से। अब हमें इस कारण का सॉल्यूशन निकालना है। या तो इन हालात को मैनेज करो या इनसे बचने की कोशिश करो, और नहीं तो इन्हें अनदेखा करने की कोशिश करो। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन से हालात आपके हाथ में हैं जिन्हें आप बिगड़ने से पहले पहले संभाल या मैनेज कर सकते हो। और साथ ही ये भी कि जिन बातों पर आप गुस्सा कर रहे हो, क्या वो सचमुच आपकी इतनी अटेंशन देने के काबिल हैं? आपका गुस्सा इतना भड़काने के लायक है? या अगर आप चाहो तो उनका कोई पीसफुल या डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाल सकते हो? या फिर उन्हें मन में इतनी सीरियसली लिए बिना भी आपका काम चल सकता है? ये बातें आपके अपने इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म मंथन के लिए हैं, ताकि आप समझ पाओ कि आगे आने वाले हालातों में आप जोश के साथ सोच को भी कंबाइन कर सको। दोस्तों, अगर इतना कर लिया ना, तो आप समझो कि अब आपकी मंजिल दूर नहीं रह गई। अब हमारी अगली कोशिश है कि हम अपने व्यथित मन को शांत करें। ना चाहते हुए भी जब ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपका पीस ऑफ माइंड अफेक्टेड हो जाए, तो दोस्तों इस पॉइंट पर हमें अपने मन को ऐसी जगह पर ले जाना है जो इन खिट पिट परेशानियों के हालात से कहीं दूर हो। ध्यान दो, अब यहाँ मन को लेकर जाने की बात हो रही है, खुद को लेकर जाने की नहीं। दोनों बातें अलग अलग हैं, इन्हें आपस में कंफ्यूज मत कर लेना। क्योंकि खुद कहीं जाने से आप सिर्फ फिजिकली उस प्रॉब्लम से एस्केप करते हो, माइंड तो आपका वहीं पर है। इसीलिए आपको ओपन क्लियर माइंड की तरफ जाना है। अपने माइंड को ओवर थिंकिंग के जोन से निकालना है, अपना ध्यान हटाना है। अब ये आप कैसे करोगे? अपने माइंड को किसी सूदिंग, रिलैक्सिंग स्टेट में डाइवर्ट करो, उसमें रसने बसने दो। अब इसके बहुत से हेल्दी ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम का इलाज करना है, नई प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी कर लेनी। इसीलिए उन हेल्दी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। अगर कुछ देर सो सको
तो नींद अपने आप में माइंड रिबूट कर देती है। संगीत की पावर को यूज़ कर सकते हो। भाई इस मामले में हमारी फिल्म इंडस्ट्री की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने दुनिया के हर इमोशन के लिए गाने बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे गाने हैं कि आप कहोगे कि वो आपके ही दिल पर मलहम लगाने के लिए गाना गा रहे हैं। सो गाइज, यूज़ दिस टू योर एडवांटेज और अपने लिए एक अच्छी सी सूदिंग प्लेलिस्ट बनाओ, गाने बजाओ और अपने माइंड को फ्रेश रखो। कुछ ऐसा ही डिवोशनल म्यूज़िक के साथ भी है। डिवोशनल म्यूज़िक मन को बहुत शांति देता है। जब मन दुखा पड़ा हो तो दूसरे के लिए दो बातें कहने से अच्छा कोई भक्ति संगीत या कथा या मोटिवेशनल कुछ सुन लिया जाए। आपका मन भी शांत हो जाएगा और किसी के लिए मुंह से कुछ बुरा भी नहीं निकलेगा। और जब लगे कि अब गुस्सा नहीं संभल रहा तो भाई अपने फ़ोन के वॉइस रिकॉर्डर में जो कहना है कह डालो और फिर डिलीट ज़रूर कर देना, क्योंकि आपने मन हल्का करना है, अपने पल्ले लड़ाई थोड़ी ना डालनी है। भाई हमारा पर्पस है बस नेगेटिव गुस्से वाली इमोशंस को आउटलेट देना, उन्हें अपने मन में नहीं रहने देना। यूँ कहते हैं कि मेडिटेशन करो। अब आंखें बंद करके ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, पर ध्यान वहाँ कहाँ लग रहा है भाई, ध्यान तो लड़ाई में लगा हुआ है। तो फिर मेडिटेशन कैसे करेंगे? गाइस, मन बेकाबू घोड़ा है, इसे ज़बरदस्ती काबू करना बहुत मुश्किल है। सो वो करो जिससे मन को शांति मिले। रख सकते हो तो कोई पेट रख लो, नहीं तो किसी स्ट्रे से दोस्ती कर लो। बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। एनिमल्स आपके प्यार के अलावा आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। उनका आपसे कोई ट्रस्ट इशू नहीं रहता और ना ही वो आपको जज करके अपने दिमाग में कोई इमेज बनाते हैं। वो आपको निश्चल प्यार देते हैं। आप देखोगे कि कुछ दिनों में ही आप उनसे अपने मन की बातें दिल खोल कर कह पा रहे हो। आपके इमोशंस को आउटलेट मिल रहा है। हरियाली में जाओ दोस्तों, खुली हवा में गहरी सांसें लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, इट रियली हेल्प्स। इसी तरह फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बैठकर कुछ लाइट एंटरटेनिंग प्रोग्राम देखो। अपने व्यूज़ दो, उनके व्यूज़ सुनो, आपस में हेल्दी ओपिनियन शेयर करो। आप फील करोगे कि ये सब आप मजबूरी में नहीं कर रहे, आपको ये करना अच्छा लग रहा है। एक और ऑप्शन सजेस्ट करूँगी। बहुत सारे ऐसे वॉलंटरी सेवा ग्रुप्स हैं जो कम्युनिटी सर्विस करते हैं। ये सेवा टोलियाँ होती हैं जहाँ लोग निष्काम सेवा के भाव से आते हैं। सर्विस टू सोसाइटी अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। आप जब उनसे एक बार जुड़ोगे तो फील करोगे कि जीवन का अर्थ ही बदल गया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी टोली से जुड़ सकते हो। वो रिलीजियस प्लेसेस की सफाई टोली हो सकती है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली टोली हो सकती है, योगा ग्रुप हो सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने के ग्रुप हो सकते हैं। बिना अपने पर्सनल फ़ायदे के किसी की मदद करना, ये आपको इतनी खुशी देगा कि आप अपनी खुशी से ऐसे कामों से जुड़ना चाहोगे। आपका मन खुश रहेगा, आपका ब्रेन शांत रहेगा। सो दोस्तों, कोशिश करो, क्योंकि आपकी कोशिश आपका वो एक कदम है जो आपने हालात बदलने के लिए उठाया है, यानी आप चेंज चाहते हो। सो अब मन बना लिया है तो सफल भी ज़रूर होंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब उनके लिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। टेक केयर, बाय बाय।